दोस्तों अगले दिन की शुरुआत हो गई है। मैं यहाँ से चार्जर से फ़ोन हटाया अभी, ये दोनों फ़ोन यही रखे हैं, इसे भी ले लेता हूँ साथ में। और अभी हम मिस्त्री को, टाइल वाले को इसलिए नहीं बुला रहे हैं दोस्तों, बहुत बर्फ़ पड़ रही है और भाई कम से कम 25 किलोमीटर दूर से आता है बाइक से, तो कहीं ठंडा लग जाए उसके, इसलिए हमने काम अपने टाइल का बिल्कुल रोक दिया है। हमने कहा है कि फरवरी में जब गर्म दिन आ जाएंगे तब आप आ जाना। आगे दोस्तों भी आओ, बैठो बैठो। और पापा जी अभी को ले रहे हैं और बबलू भाई ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है। अब दोस्तों ट्रॉली भरते हैं मोटरसाइकिल पे चाय और सामान लदा हुआ है। चलो जी। और नीचे चल पड़ा है, पापा जी अभी को ले रहे हैं आराम से देख के, क्योंकि दोस्तों कई बार बहुत तेज़ एकदम से बाइक आती है। नवी रोशनी के बच्चे हैं, बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं। हमारे यहाँ कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो समझदार हैं, जो बहुत आराम से ड्राइव करते हैं। नहीं, ज़्यादातर कुछ यही है, बैठते रेस दाबानी है। ट्रॉली जोड़ लेते हैं, चलते हैं फटाफट। दोस्तों इस तरह के काम होते हैं किसान के घर में। देखो जैसे ट्रैक्टर खेत में जुताई करके आया था तो उसमें गिल्ली मिट्टी चिपक रही थी। ट्रैक्टर एक दिन खड़ा रहा तो देखो इस तरह से कितनी मिट्टी झड़ी है। रोटावेटर में से भी लगातार जो है झड़ रही है, ये झड़ रही है। तो इसलिए किसान के घर में काम नहीं निपटते। कुछ ना कुछ गंदगी उसके घर में आती है, जाती रहती है कुछ ना कुछ। और एक ही ये मशीन है कंबाइंड जो होती है, ये कटड़ा है, ये बछिया है। देखो अभी भी यहाँ साफ सफाई की थी, बुग्गी में गोबर भर दिया था, पत्ती उतार कर रख दी थी। तो ये मतलब क्या है, बराबर खाते रहते हैं बराबर। देखो जैसे टॉयलेट कर रहा है, ये किसान के घर में ऐसे काम है। मशीनरी का आना जाना, पशु के एक कितनी मेहनत कर लो आप 1 घंटे में, फिर घर ऐसे का ऐसे ही रहता है। इसीलिए किसान के घर का काम कभी नहीं निपटता। दिनों चाहे रात उसका काम बराबर बढ़ता रहता है, चलता रहता है। तो किसान के घर में कि पशु एक ऐसी चीज़ है जो किसान का कभी पसीना सूखने नहीं देते। तो इसीलिए किसानों ने जो है, जो ज़्यादा पढ़ लिख गए और जो ज़्यादा मतलब जिन्होंने अपने बिजनेस वगैरह कर लिए, नौकरी है उनके घर में, थोड़ा सा मतलब फैमिली उनकी ज़्यादा सफाई पसंद है, तो उन्होंने इसीलिए पशु कम करे। वो 1 या 2 पशुओं पे इसीलिए आगे कि उन्हें पता है ये एक बहुत ही विवादित चीज़ है किसान के घर में। इसी की वजह से झगड़ा भी रहता है कि तू, मैं कर रहा हूँ तू कर नहीं रहा, ये सफाई नहीं हो रही है, ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया। और दोस्तों लगातार क्योंकि कोरोना में जो इनका राशन 2,000-2,500 रुपये का आ रहा था, वो राशन अब इनका करीब 1.5-2 साल बाद जो है करीब 15-16 हज़ार रुपये का आ रहा है। दोस्तों उसके रेट सुन के हम भी चौंक रहे हैं कि इतने भयंकर रेट डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के सिलेंडर के और राशन के जो ये बड़े हैं, इतने भयानक, एक देखा देखी जो भी चीज़ खरीदी जा रही है वो इतने भयानक रूप इख्तियार कर रही है कि छोटी सी मोटरसाइकिल भी 1 लाख रुपए की हो गई है। तो दोस्तों कमाल है इस बात का कि किस तरह से ये पब्लिक आगे चल के कंट्रोल करेगी। दोस्तों जमाना वही आना है, पैदल ज़मीन पर सोना, वही कंदमूल खाना और अपना ज़मीन पर सोना, कंदमूल खाना और अपना साइकिल पे चलना, ज़्यादा से ज़्यादा बस साइकिल, यानी बाकी पैदल चलो। अपना सफ़र अपने आप ही लिमिटेड है, जितना भी कर सकते हो आप पैदल कर लो चाहे साइकिल से कर लो। सुबह जल्दी चल पड़ो, फिर कहीं रुक जाओ, फिर आगे का कर लो। तो दोस्तों साइकिल पे ही आना पड़ेगा। बहुत मतलब यहाँ जो है, जो प्रोडक्ट जो बन के बिक रहा है, जो पब्लिक के हाथ में आने से पहले जो उसमें घपलेबाजी हो रही है, वो बहुत भयानक रूप इख्तियार करती जा रही है। उसी की वजह से लोगों के जेब में पैसा नहीं बच रहा है। ये भी हमारी बाइक भी खड़ी होने वाली है किसी दिन। एक साइकिल है हमारे पास में, एक और बड़ी हरक्यूलिस की साइकिल हम लेने वाले हैं। तो बहुत जल्दी जो है बिल्कुल ये हो गया है हमारा भी कि एक जो है खटारा सा ट्रैक्टर रखो, उसी से अपना काम कर लो, और बाकी अपना बिल्कुल कोई भी चीज़ ऐसी मत रखो घर में जिससे जो है डीजल पेट्रोल के खर्चे हों या कुछ भी हों। क्योंकि दोस्तों वो बिल्कुल छोड़ने ही पड़ेंगे आपको। अगर आप जो है आपकी किसी भी तरह की इनकम नहीं है तो आप पैदल चलिए या साइकिल पे चलिए। बहुत बहुत बुरा समय आने वाला है, इसलिए आपको अपने खर्चे बिल्कुल कंट्रोल रखने पड़ेंगे। जैसे कुछ भाई मुझे ये भी कह रहे थे, जैसे मैं घर पे दाढ़ी बना लेता हूँ कि इसे जो है समय की बचत नहीं कहते, इसे जो है कंजूसी करते हैं। मैंने कह रहा हूँ भाई मैं तो बना भी रहा हूँ, लोगों ने तो बनानी भी छोड़ दी, नहीं खुली छोड़ दी।
विवाद है, बनाना ही विवाद है। जो 2 रुपये भी बच रहे हैं बचाओ, बहुत भयंकर समय आने वाला है। ये तो हमें डंगरों से इनसे ही पता चल गया, इनसे तजर्बा हो गया हमें। जो कोरोना टाइम में भी, कोरोना लगने तक भी जो राशन 2000, 2500, 2800, 3000 रुपये का था, वो आज 16-17 हज़ार रुपये का राशन आ रहा है इनका। कितने गुना, 5 गुना बढ़ गया, 5-6 गुना बढ़ गया। तो इसलिए समय ऐसा आता जा रहा है। इसलिए अगर कहीं से 2 रुपये भी बच रहे हैं तो बचाओ। दोस्तों चलते हैं खेत में, चाय ले ली है, सामान ले लिया है, पिल्लों के लिए रोटी भी ले ली है। चलते हैं फटाफट। दोस्तों खेत में आ लिए हैं। आज जो है इनके बच्चे भी छुट्टी पड़ी हैं और मिंदर जो है थोड़ी देर के लिए घर गया है। अंकित भाई ने जो है पानी चला दिया है गेहूं में, और पानी आने से भी काफ़ी रोकथाम लग जाती है। लेकिन जो है नीम का स्प्रे, अंडे का और सरफ का स्प्रे, और जो यूरिया में जो मिट्टी में जो मिला के सल्फर डाल देते हैं, वो भी बहुत कारगर है। तो ये कई सारे फार्मूले आपको आजमाने पड़ेंगे, नहीं तो गेहूं का जो है विवाद ये बहुत भयानक रूप इख्तियार कर लेगा। और अभी जो है करीब 3-3.5 हज़ार रुपये कुंटल का हिसाब है, तो मुझे लगा 8-10 हज़ार रुपये कुंटल भी एक आम बात हो जाएगी गेहूं के लिए। तो इसलिए वो समस्या ना आए, इसलिए किसान भाई जो है थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि रात में ठंड ज़्यादा है। पूरी रात जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है, बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसमें ज़्यादा खतरा है, उससे बचें। दोस्तों बबलू भाई आ गए हैं ट्रॉली लेके, और सुबह का टाइम है। सुबह क्या है, मतलब दोपहर होने वाली है, 12 बजने वाले हैं, 11 बज के कुछ मिनट हो गए हैं। और ये इसे वापस इसलिए ले गए हैं बैग में, क्योंकि ट्रॉली हमें अंदर नहीं घुसानी है, बहुत गिल्ला है। परसों पल्ले दिन तक इसमें पानी चल रहा था। तो दोस्तों पूरी ट्रॉली जो है 40-45 कुंटल गंडे नहीं निकलेंगे, वहाँ पहिया बैठ सकता है। तो इसलिए इसे जो है यहाँ थोड़ा एक पहिया ऊपर ले लेंगे, एक नीचे, और फिर शुद्धे गन्ने जो है खुड्डों में ऐसे ही आ जाएंगे। तो जो कोई किसी भी तरह का जो है विवाद नहीं बनेगा। चलो चलो, बहुत बढ़िया, चलो बस। भैया झील सी में कर दे, इसमें कुछ नहीं, मैं मोटरसाइकिल हटा रहा है, एक बार रुक जाओ। बहुत बढ़िया। अब वो पहिया ज्यादा नीचे चला गया, हल्का सा उभार के, ये बस 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 बस। गंड कितने भी छोटे गंड आ जाइए, आराम से निकल जाएगी। और मैं पीछे खड्डा सा कर दूंगा जरा सा, ट्रॉली शुद्धि हो जाएगी। और ज्यादा ना ढांच से ऊपर एक आधी फेरा होगा, लंबी करके भरेंगे ट्रॉली को। थोड़े गंडे भरने, 85-88 पूलियों में हाड़ा हो जाएगा। ऐसा कर लेंगे तो ये यहाँ भर लेंगे, हाँ क्या कुछ आप बता। ऐसा कर लो, हाँ नू बाढ़ दे, और फिर जब फंसे में किल्ली मारी हो तो मान ला है या कर लेंगे मित्र है। अच्छा चल, तो ठीक है, तुम पहले काम करो, चाय पियो। अरे तुम पहले चाय लो। चलो दोस्तों आप भी आ जाओ, सब चाय ले लो, चाय लो फटाफट। और जो है दोस्तों ये देखो, ये पिल्ला जो है अभी इधर से आ रहा है, और यहाँ मैंने इन्हें रोटी डाल दी है। ये 4 बहन भाई जो हैं यहाँ लग रहे हैं, इनमें से जो है ये हमेशा विवादित रहता है, ये हमेशा मेरे से दूसरी तरफ खड़ा होता है। कुछ माइंड का सेटअप इसका इस तरह का है, या शिकारी प्रवृत्ति है कि जैसे मैं यहाँ आता हूँ तो ये दूसरी साइड में को आता है घूम के। पिल्ला ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हेरवा करती है, ये वो पिल्लिया है, चूची चूची। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया बिहेवियर। ये बेटा खाना खाओ, उधर चलो चलो, रोटी खाओ, खाओ 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 खाओ, माल पी जाओ। तुम्हें जो है कुछ दिन के बाद में जो है हम थोड़ा सा दूसरा पैटर्न बदलेंगे, और फिर तुम्हें मट्ठा
देना शुरू करेंगे। मट्ठा देने के बाद में जो है इनमें इतनी जान आ जाएगी कि दोस्तों वो जैसा एक कहावत भी है ना, अरे नुका तू तो ऐसा फूल रहा जैसा पिल्ला चाय पी के फूल जाग रहा है। तो दोस्तों वो बात है कि मट्ठा जो है लगता है, उसमें थोड़ा सा जो बाजरे का आटा है उसे भुनवा के, जो हमारे आप बेटे यो पिल्ला बहुत डेंजर है, बहुत तकड़ी पकड़ है इसकी। देखो इसने इतना तकड़ा हमला करा कि रोटी जो थी पत्तों के नीचे दब गई अढ़ावे के। तो इनमें वो वाला वो पिलिया समझदार है, वो पिलिया दूर लेकर रोटी चली गई। और बेटा आइए दोस्तों, इसे मैं इसलिए नहीं धमका रहा क्योंकि इसका यही टेरिटोरियल बिहेवियर मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो पिल्ला है और एक शायद वो भी जो घूम का आ रहा है, वो चोर टाइप जो है, जो हमारे वो आ गया देखो घर से निकल के घर में को आ गया। दोस्तों ये अलग ही प्रवृत्ति है इस पिल्ले की। ये थोड़ा सा भेड़िए की तरह, जैसे वुल्फ होते हैं भेड़िया, तो ये थोड़ा दूर से स्कैन करता है मामले को। अब यहाँ से जब तक मैं हटूंगा नहीं, ये आजा 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 आजा। ओ तरीके में सारों पे खून सवार हो रहा। ओ हो ओ तरीके में। दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि इस पिल्ले का और उस पिल्लिया का इतना खौफ है कि ये जो है मतलब जान लेने पर उतारू हो रहे एक दूसरे की। ओहो दोस्तों, ये जो दूर दूर भागता है ये भी पिल्लिया है। इनमें दो, मुझे लग रहा है इनमें 2 या 3 पिल्ले हैं और 2 या 3 ही पिल्लियां हैं इनमें। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा टाइम और रह गया ठंड का, झेल जाओ इसे। ऊपर वाला समीकरण तो अच्छे ही बना रहा है कि तुम्हारी और हमारी जो दोस्ती हुई है ये विवादित ना हो के आगे फ्रेंडली जो है इसका मित्रता पूर्वक आगे ये बढ़नी चाहिए। और दोस्तों इनमें जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट जो बोली जाती है, शिकारी प्रवृत्ति, जंगली प्रवृत्ति जो है वो इन पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। सूंघने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा है। तो ये ऊपर वाले का ऐसा एक उपहार है कि जो ये होती है, देखो ये चीज़ ज़रूरी है। जिस तरह से पिल्ले बार बार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं खाने के लिए, ये चीज़ अच्छी है, ये होना भी चाहिए इस तरह का। क्योंकि दोस्तों इनमें जो है, इनमें 2 पिल्ले और 1 पिल्लिया बहुत बढ़िया है। और देखो वो कमज़ोर है तो वो डर के उधर चला गया, एक ये कमज़ोर है ये इधर बच गया। ये पिल्लिया वो है जो वो ज़्यादा नाचती कूदती है, और फिर वो 2 पिल्ले हैं वहाँ, वो दोनों पूरी लड़ाकू नस्ल है। सबसे ज़्यादा इनमें जो है, जो हरामी बोल लो उसे, जालिम बोल लो, ये पिल्ला है सबसे ज़्यादा खा के वो निकल गया। आजा आजा। तो दोस्तों वो लगातार जो है पूरा ध्यान रखता है अपने यहाँ आसपास में। और ये 1-2 पिल्ले ऐसे हैं जो हैं 12 से कहीं जाते नहीं, चाहे भूखे मर जाएं। लेकिन वो जो देखो वो गेहूं में गया, अब वो वहाँ जो है कुछ ना कुछ गंदा कर दिया काम। हा कर दिया उसने काम। तो दोस्तों इस तरह का इनका चलता रहता है। छोटे बच्चे हैं अभी, इन्हें पता नहीं है, इन्हें जो है थोड़ा सा यहाँ से अपने यहाँ से दूर जाके करना ठीक लगता है। और आपको दिखाता हूँ, बाकी इन्होंने इन साइडों में पूरी जो है लाइन लगा रखी है, दोनों साइडों में। और इधर तो खैर कर नहीं रहे, या ये ऐसा हो सकता है कि ये इधर से उठा के चुपके से इधर ही डाल देते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी साइड में बहुत यहाँ पिल्लों की पोटी पड़ी है यार, इनकी साइड में बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब जैसे मैं नाली पे से उठा के कहीं दाब रहा हूँ अपने ही खेत में, तो कुछ ऐसा होता है कि अपनी तरफ का अढ़ावा उठा के दूसरी तरफ डालने का ये चीज़ छूटती नहीं है आदमी की, ये बढ़ती रहती है उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ। तो मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि ये साइड क्लियर है बिल्कुल, और जो हमारी साइड में ही और हमारी 12 पे बहुत ज़्यादा इनकी जो है पोटी पड़ी है, गंदगी पड़ी है। तो जो है, और फिर मैंने देखा भी है कि पानी आने के बाद से इस वाले खेत में बिल्कुल नहीं घुस रहे, और हमारे में पानी नहीं आया तो ये बार बार उसी खेत में घुस रहे हैं। क्योंकि जिस दिन से आए हैं उस खेत में इन्हें भान मिला, बहुत बढ़िया बैठने के लिए अच्छी जगह है। तो दोस्तों बस और 2-3 दिन में पानी आने वाला है खेत में, सल्फर वगैरह डाल के पानी कर देंगे। और बाकी जितना अपने बस में था इन पिल्लों को खाना खिला के अब चल रहे हैं बाइक लेकर। अब दोस्तों गन्ने भरते हैं, ट्रॉली भरनी है।
दोस्तों जाल फैला लेते हैं। बार बार जो है चारों तरफ से कोहरा आ रहा है। ये देख सकते हैं चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा आ रहा है। हल्की सी धूप आई थी, हल्की सी वैसे निवास भी मिली है। अब जाल फैला लेते हैं। दोस्तों इतनी ये ट्रॉली भर गई है और अब जो है इसे बैक कर लेते हैं अंदर, क्योंकि दोस्तों यहाँ टेढ़ी हो रही है ट्रॉली और कोई भी बुग्गी वाला अंकित भाई के इनमें अड़ा सकता है, तो इसलिए इसे पीछे उतारेंगे धीरे से। लीक पे ले जा, लीक पे चला चला, घुमा दे, हाँ घुमा दे, चला चला, सही है। बाल बढ़िया, नीचे उतार, हाँ नीचे उतार, नीचे उतार। दोस्तों यहाँ से जो है जो ये हमारी पुरानी लीक है, इस पर कोई यहाँ चढ़ जाएगा और सामने से आंसू भाई जा रहा है, तो वो भी ट्रॉली लेके मिल में चलेगा। अब तो दोस्तों यहाँ से चढ़ाएंगे इसे बड़े आराम से। वैसे गिल्ला हो रहा है लेकिन इतना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ लगा देंगे हम भी, 1 हॉर्स पावर तो हम भी लगा देंगे। तो इसमें भी दोस्तों आप देखें, इसमें भी हमने घास की दवाई नहीं करी थी बिल्कुल भी खेत में। ये सब जो है अब जो इसमें लाके ट्रैक्टर पत्ती जोती जाएगी, थोड़ा थोड़ा जोतेंगे इसे, और जो है एक ट्रॉली फिर यहाँ हो जाएगी इस कोने में। फिर जो है उधर जो है करीब इसमें 5 ट्रॉली गन्ने निकालिस हो जाएंगे। उस दिन जो है हमने इसमें शायद 17 या 20 पुली भरी थी, तो इसमें जो है गन्ना ठीक निकल रहा है। लेकिन दोस्तों अब इसमें थोड़ा कम वाला 60 इंच से थोड़ा कम वाला गन्ना बोएंगे, क्योंकि चौड़ी गूल रही है, इनमें ताकत ज़्यादा बन गई है। ऊपर मिट्टी भी आलूओं की तरह जो गूल बन गई थी, तो चारों तरफ से बढ़िया तरह छटाई करके जुताई करके पीछे घेर दे भाई। चलते हैं दोस्तों। गन्ने की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, और बाकी अब इसमें थोड़ा सा थोड़े कम 60 इंच से थोड़ा कम वाला गन्ना इसमें फागण का बोएंगे। नया बीज लाके बोएंगे, बीज बदलेंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ये जो है ढांस तक भर गया है ट्रॉली, और देखो पहिए नीचे नीचे दब रहे हैं। बहुत गिल्ला खेत है, बिल्कुल ओस का भी पानी पड़ता है। गन्ने की क्वालिटी देखो आप कितनी बढ़िया है, किसी में कोई कीड़ा नहीं है। लेकिन दोस्तों आप अपने शौक के लिए ही बोएं, बहुत महंगा इम्प्लीमेंट बिल्कुल ना खरीदें। ट्रेंच में कोई इतना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि बेशुमार किसान माला माल हो जाएगा। किसान से किसान ट्रेंच के गन्ने में हमने यही अपना मेहनत करके देख लिया कि इसका रेट आपको मील से मिले, चाहे आपको रस में मिले, चाहे कैसे भी बीज में जाए, इसका रेट अलग होना चाहिए गन्ने का। इसका रेट करीब 100 रुपये कुंटल अलग से होना चाहिए। और इसे बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये देखो किस तरह से पैर जमीन में धंस रहा है। बहुत ही बढ़िया। यारी अलड़े, यारी अलड़े, यारी अलड़े, उधर को ले आ, उधर को ही घुमा के। दोस्तों देखो, ये देखो किस तरह से जो है ट्रैक्टर स्लिप लेकर चल रहा है, और पूरी ट्रॉली तो 45 कुंटल गन्ने नहीं निकाल पाता। देखो कितनी ज़्यादा जो है गारा मिट्टी ऊपर आई है। ये देखो क्या हाल हो रहा है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। अब जो है बबलू भाई उधर से घुमा के लाएंगे। बढ़िया भाई अनुज। दोस्तों आप भी देखोगे कि उधर से राम राम भाई जीते रहो। ये देखो पहिया एकदम से कहाँ गया, और अंदर से भी धसका आया। दोस्तों अनाड़ी पना नहीं करना चाहिए वजन के साथ में, कभी भी आप खुद उठाओ, चाहे आपकी मशीनरी लोड उठा रही हो, नुकसान है। तो बेटे यही तो है, चैनलों का भी तो यही काम है कि जितनी मेहनत कर दोगे, जितने भूखे प्यासे मंडे रहोगे, रात में पूरी रात एडिटिंग है, अपलोडिंग है, पूरे दिन शूटिंग करना, जब भी तो आगे चल के चैनल चले। अन्य तू अब देख तू भी कोचिंग में से आ रहा पढ़ के, तो वही तो बात है ना। अब इन्होंने देख 2 दिन मेहनत करी, जब तीसरे दिन ट्रॉली हुई हमारी, तो मेहनत है बेटा सब कुछ है। मिला के हाँ पलटा लगा लियो फिर। बोस बहुत बढ़िया, बहुत जोर का। दोस्तों यहाँ सूखा हुआ है, यहाँ से ट्रॉली आराम से उतर जाएगी रास्ते पे।
अभी कितनी पूड़ी और भरनी? 40-50? ठीक है, भरो तो भाई भरो। चलो भाई चलो। हैं? नहीं उतर जाएगी आराम से, उभार के सैसी में उतार देंगे। ये लत्ता ले आ, इनके मार देंगे एक पहिए पे। ले आऊंगे ले आओ। दोस्तों गन्ने की ये क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरह का गन्ना है। बिल्कुल नीला गन्ना है, बहुत बढ़िया। और दोस्तों यही बात ध्यान में रखें कि आपने गौर करा था कि मिल की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, गन्ना विभाग की तरफ से यहाँ एक भी कोई इंसान आया नहीं है। और जो अपने भी जो दूर दूर के साथी हैं यहाँ के अदर स्टेट से भी हमारी फसल देखने और हमसे पूछने, कसम धर्म दे के भी पूछने आते हैं कि क्या इसमें बेनिफिट है। भाई इसमें बेनिफिट है। ट्रेंच का गन्ना अगर 100 रुपये कुंटल फालतू मील ले या आपका रस में जाए, 150-200 रुपये कुंटल भी चला जाता है रस में तो फालतू, तभी आपको बेनिफिट है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। आपने देखा ये हमने मिट्टी भी चढ़वा रखी थी, जब भी उसके बाद में गिर गया, फिर गिर के उठवाया पूरा गन्ना, जब जाके ये इतना 80-90 के बीच का गन्ना जो है चल रहा है। 1 खूट बीच का खाली है। पूरे साल हम इसमें अब भी पेड्डी की बंधाई करवाते रहे, मिट्टी लगाते रहे, धकेल का बांधते रहे, क्योंकि दोस्तों जो सादा गन्ना है वो भी हमारे इन खेतों में इतना ही निकला है। अब हम जो ये रास्ता है ये यहाँ एक पूरा लेवल 1 करके इसमें जो है करीब 32 या 36 इंच का गन्ना बोएंगे इसमें। और वो भी आप देख लेना बहुत कम मेहनत का, वो खीरे वाले की तरह इतना ही निकल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेंच के चक्कर में ना पड़े, बहुत महंगे कृषि यंत्र मत खरीद दें। किसी भी किसान भाई के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसानी से जो है गन्ना इतने से इतना ही मोटा होता है, कभी इतना मोटा नहीं होता होगा, आपने देखा नहीं होगा इतना मोटा गन्ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जितना गैप बढ़ाते चले जाओगे गन्ना आपका बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम बुआई जो है अद्धम से ऊपर की दवाई करके सिंगल आँख रखें, चाहे डबल आँख कर लें। ताल की बात है, जिस खेत की ताल बैठ गई बढ़िया, वो बढ़िया हो जाएगा। ले आओ भाई ले आओ, फटाफट ले आओ। दोस्तों मैं नीचे उतर रहा हूँ, ट्रॉली भर गई है और आज जो है दूसरी बार की पेड्डी की भरी है ट्रॉली। आगे आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 फेर आगे आए हैं, बीच में 4 पुली हैं और पीछे आए हैं 1 2 3 4 5 6, पीछे 6 आए हैं, 6 में 4 पुली हैं, आगे भी 4 पुली हैं। तो 6 और 7 फेर में ट्रॉली हो गई है, बहुत बढ़िया। ट्रेंच का गन्ना है। अब देखते हैं ये 84 शायद 84 या 85 पुली हैं, कैसा वजन देता है। चलते हैं एक बार पेटी खींच लेते हैं। बेटे यहाँ ध्यान रखो, यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी दबरी है इंगे तिंगे जगह जगह। देखो जड़ कितनी मोटी है इसकी गन्ने की। लेकिन दोस्तों काफ़ी मेहनत लग जाती है किसान की। चलो भाई रुक जाओ। दोस्तों अब जो है लेकर चल रहे हैं, जो ये 4-5 गोले हैं ये ऊपर रख लिए हैं। रुक जा भाई, ये गांडा गलत हो गया इस ला भैया ऑन कर दिए, फिर खड़े कैमरे का ही शॉट बना दिए पूरा उभार के लिए इस तरफ को। साइड बनाइए कोई सा भी। इधर से पापा जी का कैमरा चल पड़ा है और इधर जो है अंशी का कैमरा चल पड़ा है और इधर से यहाँ से बबलू भाई चल पड़े हैं। हाँ पूरा उभार के ले और बिल्कुल यहीं लाइए सीधा करके। बहुत कोई दिक्कत नहीं, लो में करके तार दे। ऐसा ना है इसमें 400 कुंटल भर रहे, 40 कुंटल हैं। ए बस लो में तार दे बस। अगर हाई में तारता तो ही तो पलटती भाई। गेयर जो दिए हैं किस फायदे के लिए ही तो दिए या नुकसान के लिए दिए कंपनी ने। जोटा तो तार दे, इससे भी ज़्यादा चढ़ाई बस है यो नहीं तारने का। ले भैया तेरा काला पजामा सफ़ेद हो गया, बंद कर लिए। चल रहा चल तो लेगा, मैं बाइक लेकर आ रहा हूँ मैं। चल माटो इसके बुग्गी के पीछे लगा दे। दोस्तों गन्ने की क्वालिटी बहुत बढ़िया है क्योंकि बीच का एक खूड़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस ट्रेंच के गन्ने की यही बात है दोस्तों
कि इतनी मेहनत करके उसी गन्ने के रेट में इसे देना थोड़ा अटपटा लगता है। 100 रुपये कुंटल रेट इसका ज़्यादा होना चाहिए। मिल सोसाइटी को और मिल को इसके बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा किसान इसे बिल्कुल नहीं बोने का, क्योंकि ट्रेंच का गन्ना बोने में नुकसान है किसान भाइयों को। और मैं जो है मिंदर भाई चला गया है, वो काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि दोस्तों ये जो मुंडेर हैं देखो मेरे पैर के बराबर आ रही है, इन पर चढ़ना उतरना जो है, जो आपके मज़दूर हैं, जो आपके किसान के पास में जो छोला लग रहे हैं ठेकेदार, करीब ये 1.5-2 मीटर गन्ना दोनों साइड में चढ़ा हुआ है, तब जाकर फिर ये काबू ऐसे करके भरनी पड़ती है ट्रॉली। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, अपना विचार दें। ट्रेंच का गन्ना जो है 100 रुपये कुंटल फालतू होना चाहिए। इसमें किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लागत और बहुत ज़्यादा महंगे 8-10 लाख रुपए के कृषि यंत्र खरीदने पड़ते हैं अलग से। तो किसान भाई अपने विचार दें, जो भी मन की बात हो। ऐसा कोई नहीं है कि विचार देने से किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है। अपने विचार वीडियो में ज़रूर दें, क्योंकि ट्रेंच का गन्ना आप शौक में बो सकते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट खरीदते हैं तो अगर ये रस में जाता है तो काफ़ी अच्छा 150-200 रुपये कुंटल मील के मुकाबले फालतू चला जाता है। लेकिन मील सोसाइटी को भी, अगर मील को, शुगर मिल को ये गन्ना लेना है तो वो इसके बारे में कुछ सोचे, और इसका रेट जो है फालतू मिलना चाहिए। कम से कम 100 रुपये कुंटल इसका रेट फालतू मिलना चाहिए, अन्यथा किसान इसे बिल्कुल नहीं बोनेंगे। क्योंकि इसमें हमने खुद बो के देख लिया है, इसमें बहुत मेहनत है, और कृषि यंत्र इसमें 8-10 लाख रुपए का अलग से खरीदने पड़ते हैं, तो उनका ब्याज नहीं निकलता। तो इसलिए किसान भाई सोच समझ कर बोएं, क्योंकि जब बीच में गैप मिल गया तो गन्ना तो बढ़िया निकलना ही है। काफ़ी अच्छा मोटा गन्ना निकल रहा है, लेकिन ये सब ढह गया था शुरुआत की बरसात में ही।